प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2020 का असली पेपर हल कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने जो है मैथ पेपर, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को अच्छे से हल किया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में गणित के प्रश्नों को हल करेंगे और गणित के प्रश्नों को 161 से लेकर के 180 तक के प्रश्नों तक रखा जाता है। तो आज हम लोग गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। पहले आप वीडियो को रोक लेंगे, अपना क्वेश्चन हल करेंगे। जब आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा तो आप उसका उत्तर देखिएगा, हल देखिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों आया था 2020 में। गणित का पहला प्रश्न बच्चों इस टाइप से आया था, यदि x² + 1/x² बराबर 38, तब निम्न में से x³ - 1/x³ का मान है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 234, 78, 324 या फिर 424। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, इसको कॉपी पर हल कीजिए और हम आपको हल करने का तरीका समझाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? x² + 1/x² बराबर 38 दिया गया है। तो इससे हम लोग जो है x - 1/x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर देखो सूत्र लगा दिया गया है, ये वाला सूत्र लगाया गया। x - 1/x का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये आपका बन जाएगा x² + 1/x² - 2 × x × 1/x। ये उस सूत्र से आप खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर से। तो जब ऐसे खोल देंगे तो आपका जो है इस प्रकार से विस्तार हो जाएगा। इसमें जो है आपका x और x जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2। और इसका मान हमको दे रखा है, इस वाले का मान क्या है? दे रखा है x² + 1/x² का 38 दिया गया है। तो इसकी जगह पर 38 डाल दीजिए, माइनस यहाँ पर आपका 2 बचेगा। तो कुल मिला के x - 1/x बराबर आ जाएगा 36। इसके बाद x - 1/x² बराबर 36। इसका जो है जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो आपका जो है x - 1/x बराबर 6 बचेगा। ये जो कलर से दिखाई दे रहा है लाल कलर से, ये आपका बचेगा x - 1/x बराबर 6 बचेगा। और फिर आपको जब इतना बच जाए तो इसको दोनों पक्षों में घन कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर घन कर दिया है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको हमने घन कर दिया है। तो घन जब कर देंगे और घन करने के बाद आपको क्या करना है? a - b का होल क्यूब से इसका विस्तार कर देना है। तो इसका जैसे विस्तार करेंगे आप इस प्रकार से विस्तार कर देंगे, ये इतना विस्तार हो जाएगा। x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x ब्रैकेट में x - 1/x बराबर, यहाँ पर 6³ लिखा है तो यहाँ पर भी आपका 6³ हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? यहाँ से x और x काट देना है। यहाँ पर हमको मान इतने का ज्ञात करना है, x³ और -1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो अब हमको इतना मान ज्ञात करना है तो इतने में मान डाल देना है। तो यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा, -3। और यहाँ पर देखो x - 1/x बराबर हमारा क्या निकला था? ये यहाँ पर 6 निकला था। तो इसकी जगह पर 6 डाल दीजिए। बराबर में आपका 6 का क्यूब हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अब 6 × 18 जो है इधर गुणा करेंगे, 6 × 18, 18 ये माइनस के हैं, बराबर के दूसरी तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा 216 और प्लस 18। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 216, 218, 234 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 234 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 234 जिसमें दिया गया है वो सही होगा। तो देखो भाई कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, 234 आंसर इसका आ रहा है और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है।
जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर। इसमें बच्चों दिया गया है कि 0.125 प्लस 0.027 बटे 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 का मान क्या है। यहाँ पर इसका विस्तार नहीं करना है, ना ही आपको जोड़ना है, और अगर जोड़ घटा भी लेंगे तब भी आंसर आ ही जाएगा। और अगर आपको सूत्र से हल करना है तो इस टाइप से हल कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है हल करके। ये सवाल इस प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, 0.125 प्लस 0.027, इसको देखो क्या कर दिया गया है, 125 को घन के रूप में लिखा गया है, 0.5 का घन, ठीक वही चीज़ आई लिखी है, और प्लस 0.27 जो लिखी है वो 0.3 के बराबर होगी, इसके क्यूब के बराबर कर देंगे। तो इससे हमारा एक सूत्र बन जाएगा। कौन सा सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब ये बन जाएगा तो नीचे भी आपका देखो इसी प्रकार से इसको भी बना दिया गया है। क्या बनाया गया है भाई, 0.25 को ले सकते हो 0.5 का स्क्वायर, माइनस 15 को ले सकते हो 0.5 गुणे 0.3 और प्लस 0.09 को ले सकते हो 0.3 का स्क्वायर। ऐसे जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका सेट हो जाएगा इसमें, इस वाले में, और इससे आप जो है इसका विस्तार कर देंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। पहले ब्रैकेट में आपको 0 पॉइंट इतना रख देना है, दूसरे ब्रैकेट में ये चीज़ें आपको रख लेनी है, ये वाली। ठीक, अब इसके बाद ये होगा कि ये जो हमने आयत में आपको बना के दिखा दिया है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, और जब सेम हैं और गुणा के रूप में हैं तो ये आपकी कट जाएंगी, और जब कट जाएंगी तो बचेगा खाली 0.5 प्लस 0.3, और इसको जोड़ देंगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जिन बच्चों ने 4th ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। तो ये दिया गया है, यदि x और y विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर x y क्या है, विषम पूर्णांक है, तो कोई भी आप दो विषम पूर्णांक ले लीजिए और उसके हिसाब से इसमें मान रख कर चेक कर लीजिए, जो आंसर आपका सम में आएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मान लो कि x बराबर हम 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 5 ले लेते हैं, y बराबर 5, दोनों विषम संख्याएं हैं। अब रख के अगर देखेंगे तो x की जगह 3 रख लो, प्लस y की जगह 5 रख लो और माइनस के 1 कर दो। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तो 5 3 8, 8 और माइनस 1 करेंगे तो 7 बचेगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विषम ही होगा इसका मान। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर 3 और x y है तो 3 गुणे 5 हो जाएगा और -1, तो 3 बचे 15, 15 और 1 घटा देंगे 15 से तो -1 बराबर 14 आ जाएगा। 14 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, तीसरा वाला भी चेक कर सकते हो। अगर हम गुणा कर दें तो 3 पछे 15 आएगा, विषम संख्या आएगी, और यहाँ पर 3 पछे 15 और 2 17, तो यहाँ 17 हो जाएगा, तो विषम संख्या होगी। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 164 नंबर प्रश्न है, संलग्न चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 70 हो तो कोण CDB होगा। अब ये कोण CDB कौन सा है, CDB, ठीक, ये वाला कोण आपका पूछा जा रहा है। तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि समचतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज दिया गया है समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर कोण A 70 दिया गया है तो कोण C आपका 70 होगा, कोण C 70 होगा। अब देखो एक चीज़ और, ये वाली भुजा DC भुजा BC भुजा के बराबर होगी, समचतुर्भुज है तो बराबर होगी, और जब बराबर होगी तो इसके कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा, और जब ये कोण बराबर हो जाएगा तो हम दोनों कोणों को x मान लेंगे। मान लो कि ये वाला कोण x है, ये वाला भी कोण x है। अब त्रिभुज BDC में आप देखो तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है,
तो हम लिख सकते हैं x प्लस 70 बराबर 180। ठीक, अब ऐसे हल करके x का मान ज्ञात कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 70, जब इधर जाएगा बराबर के तो 180 में से घट जाएगा, तो 180 में से घटेगा तो बचेगा 110 अंश। तो 110 के आधे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 से भाग कर देंगे, ये 2 गुणा में दिया गया है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा और उसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 55 अंश। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। इसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, यदि चतुर्भुज के कोणों में 2:3:6:7 का अनुपात है तो चतुर्भुज का महत्तम कोण क्या होगा। महत्तम का मतलब है बड़ा कोण, सबसे बड़ा वाला कोण आपको बताना है। तो जैसे ही आपको इस प्रकार से कोण दिए हों अनुपात के रूप में, तुरंत आप जो है उनको उसी हिसाब से मान लीजिए। पहला कोण 2x हो जाएगा, दूसरा वाला 3x, तीसरा वाला 6x और चौथा वाला 7x। ऐसे मान लीजिए, बराबर में 360 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। और हमने कोण मान लिए हैं 2x, 3x, 6x और 7x। सबको जोड़ देंगे बराबर 360 का हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। ये 18x आ जाएगा। 18x बराबर 360। 360 को अगर हम 18 से भाग कर देंगे, देखो चूँकि 18 इधर गुणा में दिया गया है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, यहाँ पर 20 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 20। अब जब x बराबर 20 आ गया, अब आप जो है आंसर इनके निकाल सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला अगर पूछे तो आप निकाल सकते हो कि 2 गुणे x का मान 20, तो 20 दूना 40, 40 पहला वाला कोण हो जाएगा, दूसरा वाला 20 दिया 60 हो जाएगा, तीसरा वाला 20 छक्का 120 हो जाएगा और ये आपका 20 सत्ते 140 हो जाएगा। तो 140 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए 166 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे चौथे ऑप्शन में 2/x है। तो यहाँ पर बहुपद की परिभाषा आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। बहुपद कहते हैं किसको है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो एक या उससे अधिक पदों वाले व्यंजक को जिसकी चर की घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए या उसकी घात बटे में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो पहले ऑप्शन में देखो x की घात यहाँ पर कितनी दी गई है, माइनस में दी गई है, x की पावर -1 है। ये 1/x लिखा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर -1 ये दिया गया है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन में देखो ये बटे में इसकी घात आ जाएगी, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2 घात, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा, x² + 1/√5 ये सही होगा। चौथे ऑप्शन में दिया गया है, नीचे आपका x आ गया, यहाँ पर 4 मिसप्रिंट था तो 2/x है और 2/x के हिसाब से ये चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बटे में x आ जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 0.008 का घनमूल, तो इसका जब घनमूल करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 इसका आंसर आएगा। इसका आ जाएगा 100 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01 ये आ जाएगा। इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो इसका वर्गमूल आएगा 0.1 आ जाएगा और इसका अगर हम क्यूब कर दें तो इसका मान आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दशमलव कितने अंक पर, 3 अंक पर, तो 0.08 इतना आ जाएगा। तो अब देखो कौन सा बड़ा है, बड़ा तो वही होगा जो दशमलव के तुरंत बाद बड़ा अंक हो। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट आंसर है। 168 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तब y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। ठीक, y का मान
x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसका मान ज्ञात करने की बच्चों शॉर्ट ट्रिक होती है, ध्यान रखेंगे इसको बस। यहाँ पर देखा x का मान y के मान से 25% कम है, तो इसका मतलब जायज़ सी बात है कि y का मान x के मान से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा, तो इसकी ट्रिक होती है, बस कुछ नहीं करना है। 25% कम लिखा है तो इसमें लिख दो भाई 25 ऊपर लिख दो, नीचे कम है तो अधिक होगा, अधिक की दिशा में आपको लिख देना है 100 माइनस 25। ठीक, 100 माइनस 25 और गुणे में आप 100 कर दीजिए, बस हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 25 बटे 100 माइनस 25 75 और गुणे 100। काट दीजिए इसको, 25 को 75 को काट देंगे 25 से, 25 दिया 75 3 और यहाँ 25 चक्कू 100, 25 का 4 से गुणा करेंगे, 25 चक्कू 100 और 100 बटे 3 आपका आ जाएगा। और 100 बटे 3 का मान होता है 33 सही 1/3, यानी 33.5 लगभग 33 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न है, पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, पहला a प्लस बी प्लस सी बराबर b प्लस ए। तो ये जो बच्चों दिया गया है ये है आपका क्रम विनिमय नियम। पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम है, जिसमें क्रम को बदला गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और बराबर में ए बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, तो ये आपका साहचर्य नियम होता है। ऐसे ही इसी को साहचर्य नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 77 बच्चों दिया गया है, वह धन जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 है होगा। तो यहाँ पर आपको धन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दर 6% दी गई है, समय आपके 2 दिए गए हैं 3 वर्ष और 6 वर्ष। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, कह रहा कि दोनों के ब्याजों का जो योग है वो 270 है, तो दोनों वर्षों का ब्याज निकाल करके जोड़ दीजिए, बराबर 270 आपका आना चाहिए। तो देखो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। तो हम जो है दोनों वर्षों के लिए लगा देंगे और मूलधन p मान लेंगे। तो मूलधन मान लेते हैं कि भैया p है, तो p गुणे पहले में अगर 6% 3% वाले से निकालें तो हो जाए मूलधन गुणे दर, दर कितनी है और 6% और गुणे समय कितना है 3 वर्ष है बटे 100 कर देते हैं, प्लस जोड़ दीजिए इसको p गुणे 6 गुणे और 6 बटे 100। ये क्या है भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर 270, ये इतना आएगा। ये पहला वाला आपका ब्याज हो गया, ये दूसरा वाला ब्याज हो गया, इसको जोड़ करके 270 आएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 तियाँ 18, 18p और प्लस 6 छाक 36p, 18 और 36p बटे में 100 दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों हार बराबर हैं, तो एक बार 100 लिख देंगे, बराबर 270। अब 36 और 18 जोड़ दीजिए तो 8 और 6 14, हम जो है 18 और 36 जोड़ दो तो 18 तिया 54, यानी 54 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देते हैं 54p और बराबर 270 को 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270 और 2 0 2700 हो जाएगा। अब 54p बराबर 2700 निकला। अब इसको जो है हम कह सकते हैं कि भाई 54p बराबर 27,000 होगा। ठीक, 270 तो पहले था, 100 से गुणा हुआ 27,000 हुआ। p बराबर इसको भाग कर दीजिए 27,000 बटे 54। अब यहाँ पर इसको आप काट दीजिए, काट देंगे 27 एक कम 27, 27 दूना 54, ठीक 2 बचा और यहाँ पर हो गया आपका 1000 को 2 से काट देंगे तो आएगा 500। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 500 रुपये आएगा। वह धन 500 रुपये है जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 170 रुपये आ जाता है जोड़ करके। तो ये बच्चों प्रश्न 170 तक के हमने समझा दिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के प्रश्नों को 71 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को हल करा देंगे। और आप लोग पहले क्वेश्चन को अपने आप से हल किया करें। जब क्वेश्चन ना लगे तो उसको आप जो है वीडियो चालू करके देखा करें। इसके अलावा आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।